प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। लोग सुबह से लेकर रात तक जो शब्द बोल रहे हैं उनमें पहले तो वे शब्द बंद कर दो जिससे बदलू बैल तैयार होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है।
सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बदलू बैल यानी क्या? बदला लेने वाला बैल। आ बैल मुझे मार। लोग सुबह से लेकर रात तक जो शब्द बोल रहे हैं उनमें पहले तो वे शब्द बंद कर दो जिससे बदलू बैल तैयार होता है। वे शब्द बंद कर दो और कसम खा लो कि मैं ऐसे कोई शब्द नहीं कहूंगा जो मेरा नुकसान करेंगे, जो मेरी हानि करेंगे। ऐसे शब्द मैं नहीं कहूंगा। तो बदलू बैल समाप्त हो जाएगा। लोग अनजाने में दूसरों को कर्स करते हैं, बद्दुआ देते हैं, गलत उच्चारण करते हैं और ये मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। अनजाने में, गुस्से में लोग ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले को जिंदगी भर याद रहते हैं। तो इस तालमेल में कसम खा लेनी है, ऐसे शब्द नहीं कहने हैं जो बैकफायर होंगे, जो
मेरी ही हानि करने वाले हैं। और फिर इस जुबान को कौन सी भाषा सिखानी है? दुनिया की ऐसी भाषा जो सबको पसंद आती है, ऐसी भाषा इस जुबान को सिखानी है जिसका नाम है गुड सर्विस लैंग्वेज। ये क्या है? ऐसी भाषा जो सेवा भाव भाषा है, सेवा भाव भाषा, गुड सर्विस लैंग्वेज। अब ये समझना, ये गुड सर्विस लैंग्वेज क्या है? गुड सर्विस लैंग्वेज क्या है? ऐसी भाषा सामने वाले को सुनकर वो चैन की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है, उसकी सांस में फर्क आ जाता है। इंसान सांस लेता है ना, तो कब आप चैन की सांस लेते हैं? हाँ, अब ये अच्छा हो गया। जब आप कहते हो ये सांस कब आती है, ऐसा क्या सुनते हो सामने वाले से, ये है गुड सर्विस लैंग्वेज। अब इसको उदाहरण से समझो ताकि आप इसका उपयोग कर पाओ। उदाहरण क्या है? आप या कोई इंसान किसी दुकानदार से, किसी मॉल से कुछ खरीद कर लाया और 1 महीने के बाद जब उपयोग करने बैठा तो टूट गई चीज। कितना बुरा लगा। अब ये दुकानदार को वापस देकर आनी है, लोग कह रहे, घर में कह रहे जाके वापस लौटाओ। अब वो लौटाना कैसा लगता है? जाएंगे और उसको लौटाएंगे तो वो क्या मानने वाला है? और देख रहे हैं रसीद भी नहीं मिल रही है, रिसीट जो थी वो भी नहीं मिल रही है। अब तो ये होने वाला नहीं है और आप बहुत दुखी है, मगर जाते हैं। कैसी सांस चल रही होगी? ऐसे करके देखा भी होगा, हर एक महसूस कर रहा होगा। अब आप गए हैं काउंटर पर, ये चीज़ मैं लेकर गया था, आज उपयोग करके देखा ये टूट गई, और सामने वाले ने कहा हमें खेद है, आपको अननेसेसरी कष्ट हुआ, हमें खेद है, आपको कष्ट हुआ, हम 2 दिन में इसका रिप्लेसमेंट दे देंगे। कैसा लगा सुनकर? 2 दिन में इसका रिप्लेसमेंट कर देंगे। मगर आप कहते मेरे पास तो रिसीट नहीं है, तो वो कहता है कोई बात नहीं। सामने वाले ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हमें आप पर विश्वास है। कैसा फीलिंग आया? तुरंत सांस जो है नॉर्मल हो गई, चैन की सांस ली। यह है गुड सर्विस लैंग्वेज। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।